कराची में बादल बरस कर चले गए, मसाइल का अंबार छोड़ गए। नकासियाब का मसला हो या कीचड़, बदबू, ताफुन, बिजली, पानी, मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट की बंदिश, शहर की कई सड़कों पर आज भी बारिश का पानी जमा। ओल्ड सिटी एरिया, बोल्टन मार्केट, खानादर के मुख्तलिफ इलाकों में कीचड़। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, तारिक रोड, KPT और हिल पार्क अंडरपासेस में बारिश का पानी जमा। फ्रेर थाने से पंजाब चौरंगी जाने वाली सड़क अब तक ज़ेरे आब। नया नाज़िमाबाद में पानी में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए निकाला गया। आई चंडीगढ़ रोड पर सिटी स्टेशन और टावर के मकाम पर पानी जमा। ड्रेग रोड, अंडरपास, मलीर हॉल्ट और मलीर 15 शाहरा से पानी की निकासी कर दी गई, लेकिन सड़कें टूट फूट का शिकार। यासीनाबाद में भी सड़कें अब तक ज़ेरे आब। कराची में 27 अगस्त की बारिश के पानी में डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो चुकी है। आज कोरंगी क्रॉसिंग के करीब नदी से खातून और एक शख्स की लाश निकाली गई है। गुज़श्ता रोज़ मंजूर कॉलोनी नाले, कोरंगी क्रॉसिंग नदी और पंजाब चौरंगी अंडरपास से 3 अफराद की लाशें निकाली गई थीं। मंजूर कॉलोनी नाले में गिरने वाले 3 नौजवानों में से 2 अब तक लापता हैं। कराची में जुमेरात की बारिश के बाद से मजमूई अमवात 28 हो गई। डिफेंस हो या सुरजानी, दोनों की एक ही कहानी। कराची की हालिया बारिशों में डिफेंस जैसे पौश और सुरजानी जैसे मुतवस्सित तबके के इलाके में एक जैसे हालात। शहर में बारिश रुके आज दूसरा रोज, लेकिन कराची के पौश इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के कई फेजेस के मकीनों को आज भी शदीद मुश्किलात का सामना। कई घरों में पानी भर गया, लोगों का कीमती सामान पानी में तैरता रहा। इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए इकदाम न करने का शिकवा। डिफेंस के मुख्तलिफ इलाके अब तक बरसाती पानी में घिरे हुए हैं। खयाबान इत्तेहाद, खयाबान मुस्लिम, खयाबान हाफिज और एतराफ की सड़कों पर अब तक पानी जमा। वज़ीर आला सिंध ने कराची की इंतजामिया को आशूरा के जुलूसों के तमाम रास्ते क्लियर करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने आला सतह इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तमाम गलियां हर सूरत में साफ होनी चाहिए। वज़ीर आला का कहना था कि सिविलियन कपड़ों में होने की वजह से आवाम को सरकारी अमला काम करता हुआ नजर नहीं आता। सरकारी अमले को जैकेट्स पहनाई जाएं ताकि आवाम को मालूम हो सके कि हुकूमत मुतहरिक है। वज़ीर आला का ज़िला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी की निकासी ना होने पर भी इज़हार बरहम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में नालों की सफाई और निकासियाब के मसले का मुस्तकिल हल निकालने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि कराची में नालों की सफाई के साथ तजावुज़ात को मुकम्मल हटाया जा रहा है, कचरे का मुस्तकिल हल निकाला जा रहा है, पानी की फराहमी का मसला भी हल किया जाएगा। बारिश से कराची के आवाम को होने वाली तकलीफ का पूरी कौम को एहसास है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची के 3 बड़े मसाइल के हल पर काम करेंगी। FBR ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की मनी ट्रेल गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। नोटिस में कहा गया है कि आपकी मजमूई आमदन लंदन में जायदादें खरीदने के लिए काफ़ी नहीं थी। FBR ज़राए के मुताबिक लंदन में जायदादों की कीमत 10 करोड़ 43 लाख रुपए और सरीना ईसा की टैक्स वाली आमदन 93,75,000 रुपये थी। सरीना ईसा का मौक़िफ़ है कि FBR ने उनकी 2,247 कनाल ज़रई ज़मीन की आमदनी और मुलाजमत की आमदनी को जायदादों की कीमत में शामिल नहीं किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि कराची के मसाइल पर वफाकी और सूबाई हुकूमत का तावन मुस्बत पेशरफ्त है। कराची और सिंध के दीगर इलाकों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीने के पानी की फराहमी, निकासी आब और दीगर मसाइल को मिलकर हल करना अहमियत का हामिल है। वफाकी और सिंध की हुकूमतें मिलकर बहरानी कैफियत में बेहतरी ला सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने तजवीज़ दी है कि वज़ीर आज़म खुद कराची जाएं, वहाँ 1 हफ्ता रहें और मसाइल का तयन करें। अपने बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म जाकर देखें उनके अहकामात पर अमल दरामद हुआ है या नहीं। लोग कराची की सफाई के बजाय हाथ की सफाई दिखाते हैं।
हर साल कराची डूबता है और सब एक दूसरे पर इल्जामात लगाकर बरी जिम्मा हो जाते हैं। कभी सफाई का मसला खड़ा होता है, कभी बरसाती पानी का। कोई चीज़ दुरुस्त नहीं की गई। हमेशा इख्तियार का रोना रोया जाता है। कराची में इख्तियारात का मतलब है सिर्फ पैसा। कराची में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली 2 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। क्लिफ्टन डिफेंस, सुरजानी टाउन, मलीर, रेलवे पुलिस लाइंस, FC एरिया के बाज़ इलाकों, FB एरिया, मुस्लिम टाउन और पाक कॉलोनी में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर में बिजली की बंदिश और नकासियाब न होने के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और मुजाहरे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिशों से मुतासरा इलाकों से पानी मुकम्मल निकलने तक बिजली की बहाली मुमकिन नहीं। गवर्नर सिंध का वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन उमर अयूब से राबता। कहा कि 2 दिन बाद भी कराची में बिजली की अदम बहाली समझ से बालातर है। उमर अयूब ने कहा कि इलेक्ट्रिक को आज शाम तक बिजली बहाल करने की हिदायत की है। गवर्नर सिंध का के इलेक्ट्रिक के CEO से भी टेलीफोन पर राबता। शहर में बिजली की फौरी बहाली की हिदायत। कराची में शदीद बारिशों और बिजली के तवील ब्रेकडाउन की वजह से मोबाइल फ़ोन सर्विस में तातुल। शहर के कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन कंपनीज का नेटवर्क बहाल कर दिया गया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को एक दूसरे से राबते में मुश्किलात का सामना। लाजमी खिदमात के दफातर को फील्ड स्टाफ से राबते में शदीद मुश्किलात। कई बैंक्स की ATMs और पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल कार्ड सर्विस भी मुअत्तल हो गई। कराची में इतवार से पीर के दौरान बारिश के एक और स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हवाओं का नया सिस्टम आज मशरक़ी सिंध में दाखिल होगा। मीरपुर खास, थरपारकर और दीगर अजला में आज से कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में इतवार से बारिश मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खतरा बरकरार रहेगा। सिंध में बारिशों से तबाहकारियाँ। उमरकोट, थरपारकर और मीरपुर खास में 80% से ज़्यादा फसलें तबाह हो गई। कच्चे के 2000 से ज़्यादा मकामात मुतासर। इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने वज़ीर रेवेन्यू को सर्वे की हिदायत कर दी। इजलास में बताया कि मिट्टी, इस्लाम कोट, डप्लो, मीरपुर खास से बरसाती पानी का निकास किया गया है। सजावल में पानी की निकासी न होने पर लोगों का एहतजाज। पब्लिक पार्क के सामने कौमी शाहरा भी ब्लॉक कर दी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब और तूफानी बारिशों से नुकसानात की इतलात पहले से मौजूद थी। वफाकी हुकूमत सूबों की मदद के लिए मनसूबाबंदी की राह अपनाए। सियासी मफादात से बालतर होकर मुतासर आवाम की खदमत को यकीनी बनाया जाए। बयान में कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर सैलाब से मुतासर अपने भाइयों बहनों की मदद करे। मुस्लिम लीग नून के अहदेदार और कारकुन मुतासरीन की मदद के लिए कोशिशें करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में आवाम और बुनियादी ढांचे की हिफाजत के लिए NDMA को फाल करे। गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ बारिश के बाद खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए हैं। हुकूमत को गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के दुखों को नज़रअंदाज करने की इजाज़त नहीं देगी। यकम सितंबर से पेट्रोल की कीमत 7 रुपये और डीजल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को समरी भिजवा दी। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मशावरत से करेगी। कोरोना वायरस के दौरान कारोबारी तबके को रिलीफ पहुंचाने पर ताजिर वफाकी हुकूमत से ज़्यादा खुश रहे। गैलप सर्वे में 38% ताजिरों ने वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी से 25% ताजिर मुतमईन, 52% गैर मुतमईन नजर आए। सूबों में सबसे ज़्यादा सिंध से 70% ताजिरों ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। पंजाब से 49%, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमतों की कारकर्दगी से 38% अफराद गैर मुतमईन नजर आए।
मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस रिवायती रास्तों पर रवादवा। कराची में नश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवादवा। रोहड़ी में 500 साल कदीम ज़रीन ढाल का जुलूस करबला मैदान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपनी मंजिल फवारा चौक के करीब। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रास्तों और इतराफ में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली बिन उस्मान अल हजवेरी के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने मज़ार को अर्क गुलाब से गुस्ल दिया। तकरीब में सूबाई वज़रा भी शरीक हुए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 169 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की मुत्तहदा अरब अमारात के सरमाकारों को तरक्याती मनसूबों में सरमाकारी की दावत। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बना रहे हैं। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरमाकारी पर खुसूसी सहूलतें दी जाएंगी। अरब अमारात के सफ़ीर की गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली कहते हैं फ़ौज अमरीकी सदारती इंतखाब में किरदार अदा नहीं करेगी। अगर इंतखाबी नताइज से कोई तनाज़ा पैदा हुआ तो इसके हल में भी मदद नहीं करेंगे। अरकान कांग्रेस से कहा कि कानून के तहत अदालतें और कांग्रेस मसले का हल निकालती हैं, फ़ौज नहीं। वो फ़ौज के गैर सियासी होने के असूल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की नज़र। इंग्लैंड ने 16 ओवर्स में 6 विकेट पर 131 रन बनाए। बारिश के बायस पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू ही नहीं हो सकी। दोनों टीम्स के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा T20 कल मैनचेस्टर में ही खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:15 बजे शुरू होगा। और हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर में मरकजी किरदार अदा करके शोहरत पाने वाले अदाकार चैडविक बोसमैन चल बसे। 43 साल के बोसमैन 4 साल से कैंसर के मरज़ में मुब्तला।